आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। एएमयू की ज़मीन मखमली एक्टिविज़्म और मखमली सियासत से निकलकर रील्स की राजनीति तक महदूद होती दिखने लगी है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन को लेकर। आज के एएमयू में तलबा की जुबान पर ताला नहीं, जंग लगता दिख रहा। ऐसा लगता है कि आज के रील्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इशूज से ज़्यादा सजावट भाती है और ये तकरीरों के दौरान जुबान की पैंतरेबाजी को ताड़ने का हुनर नहीं रखते। आज लिख दो कि तलबा यूनियन प्रॉक्टर के एसपीएम यानी सीनियर प्रोक्टोरियल मॉनिटर की याद दिलाती है, जो प्रॉक्टर ऑफिस की जिप्सी से चला करता था और प्रॉक्टर का पिछलग्गू बनकर स्टूडेंट्स पर ही रौब झाड़ा करता था। अगर बात करें फाइनल स्पीच की, तो वही रट्टू तोते वाली तकरीरें सुनने को मिलती हैं और प्रैक्टिकल चीजों पर रुझान पैदा करने की कोशिश करता हुआ कोई नजर नहीं आता। फाइनल स्पीच की बातें ऐसी होती हैं कि यहाँ का सदर बनते ही तलबा लीडर सीधे प्रधानमंत्री की गद्दी हिला देगा। फाइनल स्पीच में प्रैक्टिकल कारकर्दगी और सच्ची सोच की झलक मिलती हुई नहीं दिखती। एक मजा हुआ स्टूडेंट लीडर वक्त के साथ तकरीरों के दौरान शेर व शायरी पढ़ना बंद कर चुका होता है, क्योंकि वो शेर पढ़कर बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने की कैटेगरी से दूर निकल चुका होता है। रैलियों, आंदोलनों, धरना प्रदर्शन या एहतजाज में वक्त देने से स्टूडेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रुझान जरूर पैदा होते हैं और वो इससे खूब सीखता भी है। ये कहा जाता है कि क्लासरूम की थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल चीजें स्टूडेंट्स को यही सीखने को मिलती हैं। एएमयू हर उस स्टूडेंट को सियासी शऊर अता करता है जो इसमें गोते लगाना चाहता है, भले वो इससे अच्छा बनकर निकले या बुरा। ये इस इदारे का दोष नहीं होता, ये दोष होता है उस स्टूडेंट का। इसी इदारे से ही आप सियासत की गंदगी को भी जान परख सकते हैं। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि सियासी एतबार से आप जितना ही ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे, आपके जज्बात कुंद पड़ते चले जाएंगे। पहले जो फर्क आपको पड़ता था, अब पड़ना बंद हो जाएगा। दरअसल यहाँ के मफादात की चिंगारी आपके जज्बात को जलाकर भस्म कर देती है और इसलिए सीखने की प्रक्रिया पूरी होते ही आपके जज्बात भी कुंद पड़ चुके होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में ही गंदी सियासत को फरोग देते हैं, तो बाहर की गंदी राजनीति को कोसने का हक आप खो चुके होते हैं। आप अगर बीजेपी को कोसते हैं, तो अपने ही इदारे में इस सोच को पालते रहना क्या दुरुस्त है? एक यूनिवर्सिटी में अगर धरने प्रदर्शन प्लांटेड हों, तो आप बाहर की राजनीति की गंदगी की बस कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर टेंडर एज से ही शातिर राजनीति करने लगे, जहां इशूज, जज्बात, मोहब्बत से ज्यादा समीकरण, गोलबंदी और भसड़ के जरिए अफरा तफरी पैदा करने वाली हरकतें, मसलन धरने उठवाना, धरने लगवाना, धरने हाईजैक करना वगैरह वगैरह हो, तो आप आगे चलकर क्या गुल खिलाएंगे, इसका अक्स आप खुद दिखाते चलते हैं। कट्टर सही सोच रखने वाले इदारे के स्टूडेंट्स पेंडुलम की तरह झूलते हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन ना हो तो एनार्की फैल जाती है, स्टूडेंट्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, आवाजें दबाई जाती हैं, कोई भी मुख्तसर तादाद से ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करने लगता है और सैकड़ों धड़े खड़े रहते हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर टकराव हो जाता है। वहीं यूनियन रहेगी तो आवाज एक ही तरफ रहेगी, चाहे धरना या एहतजाज कामयाब हो या फ्लॉप, उंगली एक पर ही उठेगी। यूनियन ना होने पर सौदागरों की एक लंबी फेहरिस्त हो जाती है और आप कह सकते हैं अराजकता फैल जाती है। एएमयू में तलबा बिरादरी अमूसू इलेक्शंस के दौरान अक्सर भेड़ चाल में फंस जाती है। चूंकि यूनियन के नुमाइंदे को स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की, ऑक्सीजन की जरूरत जीतने के बाद ज्यादा पड़ती है, लेकिन देखा यह गया है कि जीतने के बाद जो पहला काम करता है स्टूडेंट का नुमाइंदा, वो सबसे पहले अपनी कोर टीम से मुंह मोड़ लेता है।
उससे कन्नी काटने लगता है और जीतने के बाद ओहदेदारों की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो मगरूर हो जाता है क्योंकि उसे सीधे वीसी का फोन आने लगता है, क्योंकि लिंगदो वाली यूनियन में ज्यादातर मेमने ही जीत कर जाते हैं जो गुमनाम होते हैं या किसी यूनिवर्सल मुद्दे पर आई हुई तादाद का इस्तेमाल कर हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन उनका अपना कोई निजी स्ट्रेंथ नहीं होता और वो जीत कर भी इंतजामिया की निगाह में धुर्रे होते हैं। बस उन्हें वीसी का फोन आने लगता है और वो पागल हो जाते हैं। इसके इतर ठोस काम करने वाले, छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर अपनी पहचान बनाने वाले लीडर या तो ओवर एज हो चुके होते हैं या उन्हें टिपिन्ना मिल चुका होता है और वह लिंगदो से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाते। इस सब का लबोलुआब ये है कि एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्लेटफॉर्म से लीडर की बजाय अमूमन डीलर ही पैदा होते हैं और मुद्दों को पैनी धार देने की बजाय वो मुद्दों को भोंथरा करने का ही काम करने लगते हैं। आज की रील में खोई रहने वाली जनरेशन, जिसका कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से कोई खास प्रैक्टिकल रुझान नहीं होता, जिसे एक्टिविज्म का ककहरा नहीं पता, जो छात्र राजनीति की एबीसीडी नहीं जानती, उसके लिए यूनियन देखना अनूठा होगा। और यही वजह है कि जुबानी जमा खर्च वाले छात्र नेताओं के लिए चुनाव आसान हो सकता है, जिनका विजन कुछ भी हो, बस वो चीखने और गला फाड़ने वाला होना चाहिए। और ऐसे में सालों बाद एएमयू में कैसी यूनियन वजूद में आएगी, इसको आप खुद ही विजुलाइज कर सकते हैं। आप हमारी सोच से नाइत्तेफाकी जाहिर करने का हक रखते हैं, लेकिन जो मैंने टटोला उसे बहुत ही कम अल्फाज में आपके सामने रखने की कोशिश की है। बाकी आज के मौजूदा स्टूडेंट्स इसकी पड़ताल खुद ही करें। हाँ, इसी तरह के वीडियो कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।